सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर स्वपन ज्योतिष में थोड़ी सी भी आपकी रुचि है, और स्वपन में अगर आप कुछ भी देखते हो उसका अर्थ क्या जानना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण निःशुल्क, कोई भी प्रश्न हो आपका, उनका उत्तर देने की हम चेष्टा करते हैं। बाकी भोले बाबा की जो इच्छा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम तो एक प्रश्न, आपका कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो, तो उसके बाद स्वप्न और अंक ज्योतिष की भी बात। तो देखिए, स्वप्न एक प्रश्न था प्रदीप कुमार जी का। उनका प्रश्न स्वप्न से संबंधित था कि इन्हें स्वप्न आते हैं बुरी आत्माओं, मतलब भूत प्रेत पिशाच आदि के, और इन्होंने अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख सब कुछ भेजा है। तो ये एकदम उठकर बैठ जाते हैं, फिर उसको उनके बाद इनको निद्रा नहीं आती है। देखिए, इसमें ये अभी डॉक्टरी सलाह भी ले रहे हैं, तो समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, दवा का काम दवा कर रही है। अब हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, 12वां भाव शयन का भाव होता है, मतलब सोने का। सोना पहनने वाला सोना नहीं, सोना मतलब शयन, स्लीप जिसे हम पद्धति अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसमें अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो आपका जीना हराम, सोना हराम हो जाता है। दूसरी चीज, मस्तिष्क जो दिमाग है वो सबसे हमारा महत्वपूर्ण भाग है, और मस्तिष्क से ही स्वप्न, अर्थ या निरर्थक कुछ भी है काल्पनिक बनते हैं। तो पंचम भाव में आपके शनि नीच के बैठ गए हैं। पंचम भाव में शनि नीच के होकर बैठ गए हैं, और साथ में मंगल बैठे हैं। देखिए, मंगल तो स्वग्रही हैं, अपने घर में है, किंतु शनि नीच के हो गए वहां पर। मेष राशि का मंगल, और दृष्टि उनकी पड़ रही है, राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है अब दोनों पर। तो अंगारक योग भी बना, और इस कारण से आपको एक तो समस्या ये आ रही है। तो वहां पर दूसरे 12वें भाव में आपके सूर्य बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। तो देखिए, अब समस्या ये आ रही है कि आपका मस्तिष्क जो है उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव, और शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। एक तो परेशान थे, ऊपर से और परेशानी। अब उपाय आपको क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर मंगलवार को आपको हनुमान जी के चरणों में 2 लड्डू और सिंदूर अर्पित करना है, और नित्य प्रति हनुमान जी के दर्शन करने ही करने हैं। ये आप नियम बनाइएगा, अन्यथा ये समस्या आपकी बढ़ सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से हम बता रहे हैं, प्रथम। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपको भूल कर भी जीवन में किसी वृद्ध का और किसी मजदूर का, या जो कारीगर होते हैं, सफाई कर्मचारी, उपमान अपमान तो किसी का भी नहीं करना है आपने, भूल कर भी। अन्यथा आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसोगे कि आप निकल नहीं पाओगे। कोई शनिदेव ऐसे ही बैठे हुए हैं, और इनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की सीधी दृष्टि 7वें भाव पर, वहां भी बुध की राशि उदित हो रही है।
तो इस कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज, सूर्य देव को नित्य प्रति जल देना अर्पित करिएगा। और जब भी आप सोएं, सोने से पहले माँ दुर्गा जी के 108 नामों का स्मरण अवश्य करना है। तो धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर आओगे। दवा अपना कार्य करेगी और ये ग्रह आप करोगे तो अपना कार्य करेंगे। तो अवश्य करिएगा, जिससे आपको इस समस्या से निजात मिले। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो हम ज्योतिषीय दृष्टि से ही देखते हैं। तो कोई भी आपका प्रश्न है तो थोड़ा कई बार लंबा हो जाता है, जड़ तक पहुंचना होता है। आप कहते हो आप तो पूर्ण कहानी बताने लगे। कहानी नहीं, ये जब तक निवारण ना हो, उस जड़ को ना पकड़ा जाए, उसके बाद आपको उपाय ना बताए जाए तो फायदा क्या है हमारा। तो कोई धनराशि तो हम ले नहीं रहे किसी से। बाकी भोले बाबा की जो इच्छा है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तो चलिए अब स्वपन तृतीय पहर का और जो क्या कहते हैं समय है 2:36 का, हम देख पा रहे हैं कि एक तालाब में 5 शेषनाग की आकृतियां उभर रही हैं। 5 शेषनाग की आकृतियां और 6 मुंह वाले शेषनाग और 3 बतकों के जोड़े अलग अलग 3 हमें तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वप्न में। ये पूर्ण स्वप्न छोटा सा। आगे कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।